हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोग को उर्दू के चैप्टर का नाम बताने वाले हैं। प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, आज देखो आप लोग चैप्टर का नाम अगर याद कर लेंगे उर्दू में तो इससे आपको 5 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है 10th क्लास में, ठीक। और 10th के ये बताने वाले हैं, 10th के सिर्फ ओनली फॉर 10th। देखिए 10th के उर्दू दरक्सा बुक से, दरक्सा बुक जो होता है पहला बुक दरक्सा, उसी बुक के सभी चैप्टर का नाम है उर्दू में, ठीक। अगला देखो उर्दू दरक्सा किताब सभी चैप्टर का नाम, ठीक। हमद में देखो होता है हमद खुदाए अजजुल। हमद खुदाए अजजुल के लेखक कौन है? हमद खुदाए अजजुल के लेखक कौन है? शबनम कमाली। लेखक का नाम क्या है? शबनम कमाली। हमद खुदाए अजजुल के लेखक कौन है? शबनम कमाली। हमद जो होता है, हमद का मतलब ही होता है कि अल्लाह ताला की तारीफ, जिसमें अल्लाह ताला खुदाए ताला की तारीफ होती है उसी को हमद बोला जाता है। समझ में आ गया? हमद में है लेखक शबनम कमाली। ये शबनम कमाली जो थे सीतामढ़ी के रहने वाले थे, बिहार के जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। कब इनका पैदाइश हुआ था? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। सीतामढ़ी के पोखरिया गांव में पैदा हुए थे और इंतकाल हो गए थे 2007 में, लेकिन किताब में इंतकाल नहीं दिया है, हम बता दिए, ठीक। अगला पूछता है शबनम कमाली तखल्लुस क्या करते थे? शबनम कमाली तखल्लुस करते थे, शबनम तखल्लुस करते थे। अगला नंबर, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम पूछेगा तो आप लोग बताइएगा मुस्तफ़ा राजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा राजा था। अगला आ जाओ, अब इतना ही बात पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है इसमें। हिस्सा नसर, हिस्सा नसर में अफसाना, अफसाना के मतलब आप लोग को बताए थे पहले। अफसाना का मतलब होता है कहानी। ये अफसाना में जितना भी चैप्टर है, अफसाना में देखो 1 2 3 4 चैप्टर है। अफसाना में जो है ये कहानी है, जो चारों चैप्टर है ये कहानी है। अफसाना का मतलब ही होता है कहानी। और देखिए अफसाना में एक चैप्टर का नाम है भाभी जान। भाभी जान किन्हें, भाभी जान के लिखा है? तो सुहेल अजीम आबादी। भाभी जान कौन लिखे हैं? सुहेल अजीम आबादी। पूछेगा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पैदा हुए थे और पटना में पैदा हुए थे। बिहार के राजधानी पटना में सुहेल अजीम आबादी पैदा हुए थे 1911 ईस्वी में। और इनकी वफात कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। सुहेल अजीम आबादी की इंतकाल कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। अगला पूछता है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। सुहेल अजीम आबादी के एक अफसाने मजमूए का नाम है 4 चेहरे। पूछता है सुहेल अजीम आबादी के एक अफसाने मजमूए का नाम क्या है? 4 चेहरे। अगला आ जाओ, अगला पार्ट का नाम है आप लोग का फरार। फरार किसने लिखा है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी 1900। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी और इंतकाल कब हुआ था? 2002 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की इंतकाल कब हुआ था? तो इंतकाल हुआ था 2002 में। और ये बात है सैयद मोहम्मद मोहसिन का अगर याद कर लेंगे आप लोग, फरार जिसने लिखा है और ये याद हो जाएगा अगर, तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की बारे में भी याद हो जाएगा। उनका देखो डॉक्टर नज़ीर अहमद की पैदाइश हुआ था, जब ये पैदा हुए थे ना डॉक्टर नज़ीर अहमद, उसके समय इंतकाल हो गए थे। डॉक्टर नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? देखिए पैदाइश हुई थी डॉक्टर नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में। और वफात कब हुआ था? डॉक्टर नज़ीर अहमद की वफात कब हुआ था? वफात हुआ था 1910 ईस्वी में, 1910। अगला आ जाओ, कटी हुई साख किसने लिखा है? तो डॉक्टर कमर जहां। कटी हुई साख किसने लिखा है? कमर जहां की पैदाइश जो हुआ था 1951 से 1952 में। कमर जहां बिहार के पटना में ही पैदा हुए थे और सुहेल अजीम आबादी भी पटना में पैदा हुए थे और सैयद मोहम्मद मोहसिन भी नहीं। कमर जहां देखिए पटना में पैदा हुए थे। और बात यह है कि पटना की बिहार के किस जिला में पैदा हुए थे? तो कमर जहां बिहार में पैदा हुए थे। कमर जहां बिहार के किस जिला में पैदा हुए थे? कमर जहां जो थे बिहार के
कब पैदा हुए थे? 1951 से 52 ईस्वी में, ठीक न। और कमर जहाँ के एक अफसाने मजमुआ का नाम है चाराहगढ़। कमर जहाँ के एक अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? चाराहगढ़। ठीक, अगला आ जाओ। और पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद के नाम था जो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद के नाम, वालिद के मतलब होता है पिताजी, उनके पिताजी का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। आगे बात आ जाते हैं आसियाना। आसियाना किसने लिखा है? तो आसियाना जो लिखे हैं निगार अजीम। निगार अजीम जो है एक लड़की का नाम है, एक औरत का नाम है। ठीक, ये आसियाना पाठ लिखी है। ठीक, आसियाना पाठ किसने लिखा है? निगार अजीम। निगार अजीम का पूछेगा असल नाम क्या था? तो मलका महर निगार। निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलका महर निगार। अगला पूछेगा निगार अजीम उर्दू के अलावा किस चीज़ में ड्राइंग और पेंटिंग किए थे? तो ड्राइंग और पेंटिंग में भी किए थे। निगार अजीम जो ड्राइंग और पेंटिंग में भी महारत हासिल किए थे। अगला पूछेगा निगार अजीम के एक अफसाने का नाम क्या है? निगार अजीम 2 अफसाना लिखे थे। निगार अजीम 2 अफसाने मजमूए लिखे थे। पहला अफसाना मजमूए का नाम है इनका निगार अजीम का, निगार अजीम का पहला अफसाना मजमूए का नाम है अक्स। अक्स। अक्स कब लिखे थे? निगार अजीम के पहला अफसाना मजमूआ का नाम है अक्स। अक्स जब लिखे थे 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में निगार अजीम ने अक्स लिखे थे। इनके अफसाने मजमूए का नाम है। और गहन एक लिखे थे, गहन। निगार अजीम के दूसरे अफसाने के मजमूआ का नाम क्या है? गहन। निगार अजीम 1999 में, 1999 में। ठीक, अगला आ जाओ। मजमून में बताने वाले हैं। मजमून का मतलब यही होता है कि कविता। इसमें जो पाठ, मजमून वाला पाठ में जो इतना भी पाठ है, मजमून वाला पाठ में जितना भी पाठ है, ये सबका है कविता है। एक तरह से कविता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कविता। और अफसाना का मतलब होता है कहानी, जिसको हिंदी में बोला जाता है कहानी। ठीक, मजमून में देखिए जितना भी ये सब पाठ है, ये सब कविता है। देखिए ये पाठ का नाम है आलिमी हिद्दत। आलिमी हिद्दत। आलिमी हिद्दत लिखे हैं माखूज। जिस तरह से हिंदी में नहीं होता है कि पाठ पुस्तक विकास समिति, कोई पाठ रहता है जो पाठ पुस्तक विकास समिति लिखा रहता है, वो अगला देखो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही पाठ लिखा रहता है। इसी तरह से आलिमी हिद्दत भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही लिखा गया है, माखूज बोलते हैं जिसको। अगला रेया। रेया के मतलब सर सैयद अहमद खान। रेया जो पाठ था ये लिखे थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जो, ठीक। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए थे। 1817 में पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खान कितने कब में पैदा हुए थे? 1817 में। और इंतकाल कब कर गए? 1869 में सर सैयद अहमद इंतकाल कर गए और 1817 में पैदा हुए थे। अगला देखो अदब की पहचान। अदब की पहचान किसने लिखा है? तो अदब की पहचान लिखे हैं, देखिए अदब की पहचान किसने लिखा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या वालिद का नाम था? सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। अगला आ जाओ हिंदुस्तानी आईने के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माखूज किसने लिखा है? हिंदुस्तानी आईने के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ किसने लिखा है? माखूज लिखे हैं। जिस तरह से हिंदी में पाठ पुस्तक विकास समिति के द्वारा ही पाठ कुछ पाठ लिखा रहता है, उसी तरह से उर्दू में भी उसी प्रकार से है। अगला देखो उर्दू ड्रामा और आगा हसरे। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसरे किसने लिखा है? प्रोफेसर लुत्फ रहमान। प्रोफेसर लुत्फ रहमान। अगला देखो आर्यभट्ट और तिरंगना। आर्यभट्ट और तिरंगना किसने लिखा है? माखूज लिखे हैं। इसमें 3 ऐसा पाठ है जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही लिखा गया। एक है हिंदुस्तानी आईने के मेहमान और भीमराव अंबेडकर, ये भी माखूज। और एक है आलिमी हिद्दत। आलिमी हिद्दत किसने लिखा है? तो माखूज ही लिखे हैं। एक पाठ का नाम है मजमून में आर्यभट्ट और तिरंगना। आर्यभट्ट और तिरंगना माखूज। आर्यभट्ट जो थे ये बिहार में ही पैदा हुए थे, जिन्होंने जीरो का खोज किए थे, ठीक। इतना पाठ आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आप लोग मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और खास बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, कहाँ? ठीक है,
यूट्यूब चैनल का नाम है @आइडियल मैथ 851। यही अगर सर्च करेंगे तो आप लोग का एक लोगो दिखाई देगा सक्सेज का, गोल ऐसा रहेगा, सक्सेज लिखा होगा उस पर, सक्सेज वही लोगो है मेरा। और आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को जितना भी वीडियो डालेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा पहले। ठीक, इतना बात याद रख लीजिएगा।